हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मेरा एक पत्थर जो आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे मैं अक्सर पहनती हूँ और वो कल मैंने नहीं पहना हुआ। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने नहीं पहना हुआ, तो वो पत्थर कल सुबह से गायब है और मैं लिटरली इतनी कोई स्ट्रेस में हूँ, इतनी परेशान हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये नहीं कि किसी ने आपको दिया हो या आपने खुद खरीदा हो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो कोई शख्स हो, इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। तो इस पत्थर की बहुत ज़्यादा अहमियत है मेरी लाइफ में भी, और जो जो जानते होंगे इस पत्थर को, जिसके बारे में अक्सर मैंने आपको बताया कि दुर्र नजफ इसका नाम होता है। और ये पत्थर कल सुबह से गायब है। मेरी फैमिली मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर रही है कि मिल जाएगा, हम तुम्हें दूसरा दिला देंगे या तुम दूसरा खरीद लेना, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाएगी कि घर से ही मिलेगा, कहाँ जा सकता है। अच्छा, मेरी जो चीज़ों का मामला होता है वो यही है कि जहाँ मैं जो चीज़ रखती हूँ अपनी, वो वहीं से ही मिलती है। वाहिद ये पत्थर ऐसा है कि जहाँ मैंने परसों रखा है तो मुझे कल सुबह उठने के बाद वो नहीं मिला, और मैं इतनी कोई स्ट्रेस में चल रही हूँ कि बस मुझे एक बार पता चल जाए, मेरे जहन में आ जाए कि अगर वो मैंने कहीं और भी रखा है तो कहाँ रखा है। मैंने पूरे घर में देख लिया, अपने रूम को सही से देख लिया, लेकिन वो पत्थर कहीं से भी मुझे नहीं मिल रहा। वो मेरी रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बाकी ये कि अल्लाह ताला मदद करने वाला है। मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई हैं मैंने, और अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ, यकीन रखती हूँ कि कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाएगा मुझे। दूसरा तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक होता है कि भाई आपका एक इम्पॉर्टेंट था, आपने कहाँ रखा था, कहाँ से खो गया। और इवन कि ये चीज़ मैं किसी को नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे घर में कोई आता जाता नहीं है या कोई आया नहीं है, मेरे रूम में कोई नहीं आता, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वो जा कहाँ सकता है। तो यही बात है कि भरोसा जो होता है ना, अल्लाह ताला पर भरोसा किया जाए। और भरोसे से बात याद आई मुझे कि जो एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करता है, जो इंसान यकीन कर लेता है, उम्मीद कर लेता है, वादा करता है, तोड़ देता है। चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने किसी से कोई बात शेयर की, आगे वो ना पहुंचाए, तो ये इंसान का भरोसा ही होता है जो दूसरे इंसान पर किया जाता है। और इस भरोसे को तोड़ना गुनाह है। आप किसी भी तरीके से कोशिश करें किसी के भरोसे को ठेस पहुंचाने की, या अगर आपसे कोई इंसान कोई बात शेयर करे, अगर आपसे किसी ने कोई बात शेयर की है तो मीन्स आपके पास अब उसके अल्फाज अमानत हैं, और अमानत में खयानत करना सबसे पहली गलती। दूसरा ये कि आपने आगे वो बात पहुंचा दी, उसके भरोसे को ठेस पहुंचेगी। आप इससे मालूम करें कि उस शख्स को तो पता नहीं चलेगा, मगर अल्लाह ताला तो देख रहा है ना कि उस शख्स ने आप पर भरोसा किया, उसने आपसे बातें शेयर की, अपनी ज़िंदगी की, अपनी पर्सनल लाइफ की, और आपने आगे उसको कहीं और पहुंचा दी। ऐसे ही ज़्यादातर हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी, हमारे लोगों में पाया जाता है ये मामला, कि दोस्तों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त से शेयर करते हो कोई चीज़ और वो दोस्त कहीं और बात कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिश्ते ख़राब होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, और फिर अगेन वो भरोसा आप नहीं कायम रख पाते। सो दोस्ती जो है एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें भरोसा ज़रूरी होता है। कोई भी रिश्ता ऐसा हो ना, उसमें भरोसा ज़रूरी होता है, रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है, तभी मोहब्बत कायम रहती है। तो दोस्ती में सबसे अहम चीज़ यही होती है कि आप किसी दूसरे का भरोसा कायम रखें, क्योंकि दोस्ती में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता कि अगर आपने भरोसा तोड़ दिया तो ये चीज़ आपकी कायम रखी जाएगी, इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप कायम रहेगा। अगर आपने भरोसा तोड़ देंगे तो आपका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से हर रिलेशनशिप में एक लिमिटेशंस होती हैं जो आपको बताई जाती हैं कि अगर आपने ये चीज़ें करी तो इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। बहुत सारे मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, उसमें मोहब्बत होती है, अगर भरोसा टूट भी जाता है एक बार तो दोबारा आप कर लेते हो। दोस्ती में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होती, अगर आपने भरोसा तोड़ दिया तो दोस्ती भी ख़त्म। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपने किसी से वादा किया, तोड़ दिया, तो आपने एक तो सबसे पहले वादे खिलाफी की, तो अल्लाह ताला को कितना बुरा लगेगा कि एक इंसान ने तुम पे भरोसा किया और तुम उसका भरोसा तोड़ रहे हो। तो इस चीज़ के लिए बेहतर ये होता है कि इंसान किसी इंसान पर भरोसा ही ना करे, ये एक चीज़ होती है। दूसरा ये करे कि आप उसको जब बात कर रहे हो तो शेयर कर रहे हो तो एक इंसान के बारे में आप पहले से जानते हो तो कि ये ऐसा शख्स नहीं है कि अगर आप उससे कोई भी बात शेयर करोगे तो वो आगे करेगा या आगे कर सकता है। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आपको, जिन पर यकीन होता है, आपको उनसे मोहब्बत होती है, आपको उन पर उम्मीद होती है कि इस शख्स को मैं कुछ भी कह दूं, इस शख्स से मैं कोई भी बात शेयर कर लूं, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है कि जिस पर आप बहुत ज़्यादा यकीन रखते हो, बहुत उम्मीद रखते हो कि नहीं, अगर मैं इससे ये बात करूँगा ना ये आगे नहीं करेगा, या मैं इससे बात करूँगा तो ये टालेगा नहीं, ये मेरी वादा खिलाफी नहीं करेगा, ये इसने कसम उठाई है तो ये सच्ची कसम उठाता है। ये चीज़ जो होती है ना इंसान की दूसरे इंसान पर,
ये वो इंसान बहुत अच्छा होता है कि जो अपना मयार कायम रखता है, किसी इंसान को समझता है कि नहीं यार उस शख्स ने मुझ पर भरोसा रखा है, मुझे उस शख्स का भरोसा नहीं तोड़ना। और आप मुझे खुद बताइए, अगर किसी शख्स ने आपसे कोई बात शेयर किया, आप आगे करके फ़ायदा भी आपको क्या मिलेगा? आप बल्कि अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उस शख्स ने तो आपसे जो बातें की, आपने अमानत में ख़यानत की, उसके बाद आपने गुनाह कर दिया अपनी ज़िंदगी में कि आपने उस शख्स की बातें किसी और से कह दी। तो उससे क्या होता है कि आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रांग नहीं होते, वीक हो जाते हैं। और उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये होती है कि आप अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं कि ऐसा शख्स तो इस काबिल नहीं है कि तुझ पे भरोसा किया जाए। फिर वो सच्चाई कभी ना कभी खुल के सामने आती है कि एक इंसान आप पर कितना भरोसा करता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे तजुर्बात होते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ से चोट खाई है कि आप किसी पर भरोसा करो और कोई इंसान आपका भरोसा तोड़ दे। तो मैं कहती हूँ कि यार किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लिटरली मैं आपको अगर एक बात बताऊँ तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करती अब। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, मेरी वाहिद एक दोस्त, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है लेकिन मेरी एक वाहिद दोस्त जिसे मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, पर वो दोस्ती किस तरीके से एकदम से ख़त्म हो गई मुझे नहीं पता। बट यही है कि सारी बात भरोसे की होती है। मैं अब उस पर भरोसा नहीं कर सकती और मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती। मैं उससे बात नहीं करती, मगर मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ़ रहती है, दुख रहता है कि एक ऐसी दोस्त जिसने मुझे खो दिया, क्योंकि मैं उसे किसी से शेयर नहीं करती थी। मैंने उसे हर चीज़ बताई, हर चीज़ उससे मैंने शेयर की। एक होता है ना अंधा भरोसा जिस पे किया जाता है, कुछ चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं रह पाते, तो उसमें ये नुकसान होता है कि इंसान अपना नुकसान खुद कर जाता है। ये चीज़, इन चीज़ों से बचना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को कोई भी वीक करेगा तो आप वो काम करें ही नहीं, वो चीज़ आप करें ही नहीं, वो अप्लाई ना करें कोई चीज़ कि जिससे आपको पता हो कि आपका कोई पार्टनर खो सकता है, आपका पार्टनर नाराज़ हो जाएगा, खफा हो जाएगा। और ये जो दोस्ती होती है ना, बहुत खूबसूरत रिश्ता है अगर किसी से भी हो। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आप जानते होंगे वो बेस्ट फ्रेंड जो आपका अच्छे बुरे में साथ देता हो, आप किसी भी हाल में हो मगर वो आपके साथ खड़ा हो, तो वो इंसान जानता है कि बेस्ट फ्रेंड जो होता है कितना खूबसूरत होता है। तो मैं उसे ऐसे ही मानती थी कि नहीं यार ये सब कुछ है मेरे लिए। और दोस्ती दोस्ती होती है, मोहब्बत है दूसरा वर्ड, तो मैं उसको किसी से शेयर नहीं करती थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि जो मेरी वैल्यू उसकी लाइफ में या उसकी नज़र में वो किसी और की हो। तो जेलिसी इस हद तक होती थी मेरी। मगर आप सोचें फिर इस तरीके की मैंने दोस्ती उससे निभाई है, इस तरह से मैंने उससे मोहब्बत की है, और अगर वो दोस्त खो जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये खलिश आती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से आप अपने करीबी रिश्ते खो देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ अप्लाई ना करें कि जो आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। पेरेंट्स के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे माँ बाप का भरोसा जाए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके रिलेशनशिप को वीक करे। ऐसी कोई भी चीज़ ना करें कि जिससे आपका हस्बैंड दूर हो या वाइफ दूर हो। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें अप्लाई करें। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए जायज़ रिश्ता है ना, तो कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे शौहर आपके करीब हो, बीवी आपसे करीब हो। किसी को मौका ना दें कि आपके रिश्ते को कोई ख़राब करे। और तीसरा ये होता है कि दोस्ती अहम चीज़ है कि आप कोशिश करें जो दो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं वो थर्ड बंदे को ना पता चले। अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कहा है कि ये बात किसी को नहीं बताना, तो वो दूसरे को भी ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर इसको मैंने खो दिया तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं। खैर, मैंने ये बात की कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं किसी पर भरोसा करूं, किसी पे भी, मतलब कोई भी शख्स हो सकता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती, मैं किसी पर कोई भरोसा नहीं करती सिवाय अल्लाह ताला के, कि जो चीज़ें अता करने वाला है वही है। उसने हर तमाम रिश्ते उसने मेरे लिए बनाए, उसने जो नेमतें मुझे अता की उसके लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ। जो चीज़ें मैंने खो दी शायद वो मेरे लिए बेहतर नहीं थी। और जिन लोगों से मुझे तजुर्बात मिले, सबक मिला, एक होता है इंसान को सबक मिलता है, तो उन चीज़ों से मैंने सीखा कि बहुत सारे लोगों पर मैंने भरोसा किया और उन्होंने मेरा किस तरीके से नुकसान किया, किस तरह से मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई, किस तरह से मेरे वादों को तोड़ा, किस तरह से कसमों को तोड़ा। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जब नुकसान पहुंचाते हैं तब आपको चोट लगती है और आप संभलते भी हैं कि नहीं यार अब मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको भूलना है। पास्ट को हमेशा इंसान भूले मगर प्रेजेंट में ऐसी कोई गलती ना करे जो आपके लिए फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम करे। और सेकंड, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस की वजह से, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये बात कहूँगी कि देखें, किसी के भरोसे से जो है फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इंसान हर मौके से फ़ायदा उठाए, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, आप हर मौके से फ़ायदा उठाएं, आप हर चीज़ करें,
जो जो चीज़ें आप कर सकते ना करिए, आपको कामयाब होना है। जायज़ चीज़ें करिए ताकि अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डाले, रहमत डाले। रिश्ता निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कीजिए। किसी के रिश्ते को बचाने के लिए इंसान अगर झुकता है तो वो रिलेशनशिप बचाए, बर्बाद ना करे, क्योंकि बर्बाद हो जाता है इंसान तो उसके पास कुछ नहीं रहता। उसके अलावा ये चीज़ होती है कि आप अपने रिश्ते को वक्त दें, आप अपनी दोस्ती को टाइम दें, एक दूसरे को समझने का टाइम लें। और अगर किसी वजह से, किसी शख्स की वजह से आप दोनों में, दो दोस्तों में, दो फ्रेंड्स में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है या बदमज़गी हो रही है, कोई भी बदगुमानी आ गई है, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, स्पेस दें और एक दूसरे की बातों को समझें कि हालात में मेरे साथ खड़ा रहा है तो किसी तीसरे की वजह से या किसी भी वजह से मैं इस शख्स को नहीं खो सकता, क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता था। ये और जो लोग, मैं कहती हूँ कि यार भरोसा तोड़ते हैं ना, वो अल्लाह ताला के नज़दीक बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। आप किसी के भरोसे को कैसे तोड़ सकते हैं? आप पर किसी इंसान ने भरोसा किया हो, आपसे मोहब्बत की हो, आप पर यकीन किया हो, आप पर ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको तोड़ दिया हो तो इंसान क्या सोचे कि यार मैंने तो उस शख्स को माफ़ कर दिया, मगर अल्लाह ताला देख रहा होता है कि नहीं, इसने इस बंदे को ठेस पहुंचाई है, इसका दिल दुखा है इसकी वजह से। तो आप सोचेंगे वो कभी भी किसी अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचता, वो कभी भी खुश नहीं रहता, वो हमेशा बेसुकून रहता है। आप सोचें खुद ही कि जब आप खुश नहीं रहते तो कोई ना कोई वजूहात होती हैं, आपने किसी को तकलीफ दी है तो आप बेसुकून भी रहेंगे। आपने अगर किसी का सुकून बर्बाद कर दिया तो आप खुद भी बर्बाद होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, ये साइकिल है कि तुम किसी को तकलीफ दोगे तो तुम्हारी तरफ भी तकलीफ लौटेगी आकर। तुम किसी के साथ बदला लोगे तो तुम्हारा भी बदला लिया जाएगा। तुम किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई इंसाफ नहीं किया जाएगा। और क्या बंदे की औकात है, क्या बंदे की हैसियत है अल्लाह के आगे? तो ये मामलात तो अल्लाह ताला तक चले जाए ना, तो उसके बाद फिर बंदा ही जानता है और अल्लाह जानता है। क्योंकि जब एक इंसान मुसल्ले पे बैठकर इबादत में रो रहा होता है कि ऐ परवरदिगार, मैंने उस शख्स पर भरोसा किया था और उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तो सोचें कि अल्लाह ताला उसके आंसुओं को देखेगा या उसके भरोसे को देखेगा। इससे आपके अमाल का ही वास्ता है। अगर आप किसी का भरोसा तोड़ेंगे उस शख्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी चलो ख़राब हुई तो हुई, मगर आप अपने साथ क्या करेंगे वो आप सामने रखें। अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने सुकून के लिए तमाम चीज़ें सामने रखें कि अगर किसी ने आप पे भरोसा किया तो आप उसके भरोसे को कायम रखें। आप किसी का भरोसा तोड़ने का सोचे भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ऊपर से देख रहा है। आप भूल चुके हैं कि परवरदिगार है जिसने आपको ज़िंदगी दी है और वही मौत देगा। हैसियत है कि आप किसी के भरोसे को ठेस पहुंचाएं या किसी का वादा तोड़ दें, किसी की कसम तोड़ दें या किसी थर्ड बंदे तक कोई ऐसी बात पहुंचा दें जिसका आपको मना किया हो। अमानत पे खयानत करना गुनाह। तो ये चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी को बेसुकून रखती हैं, बर्बाद कर देती हैं, और ये चीज़ें पलट कर वापस आती हैं। आप किसी को सुकून नहीं दोगे तो आप खुद भी सुकून में नहीं रहोगे। आप किसी से हसद करोगे तो आप हसद की आग में जलते रहोगे। किसी से जलन करोगे तो वो भी इंसान वही होता है कि हमेशा ज़िंदगी भर इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो कोशिश करें कि खुद भी खुश रहें, दूसरे इंसानों को भी खुश रखें। जब आप दूसरों को खुश रखेंगे तो खुद भी बेसुकून नहीं होंगे, खुद भी सुकून महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, मुतमईन रहेंगे ज़िंदगी में। और इससे क्या होगा, जो आपके अहम रिश्ते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं वो भी आप पे भरोसा करेंगे और आप पर यकीन रखेंगे, इसलिए कि आपने उन पर भरोसा रखा है, उनको पसंद किया है, उनसे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। ये चीज़ बताई है अपने अमल से कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ कि मैं आगे कोई बात करूँ। तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं और उन लोगों को पसंद भी करता है जो इंसान किसी इंसान का बुरा नहीं चाहता, जो इंसान किसी को अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करता है और गलत चीज़ों में रोकता है। वो कोई भी हो सकता है, बाहर के लोग भी होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग वीडियोज़ में जो कमेंट्स करते हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती मगर सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से मैं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रही होती हूँ जिन्हें मैं नहीं जानती। तो अच्छी चीज़ों में इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, बुरी चीज़ों में आप किसी को भी बोलें, एडवाइस दें कि तुमने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तुम ये कर रहे हो तो एहतियात करो, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। या किसी का भरोसा आपको मिला है तो आप उसका ख्याल रखें, संभाल के रखें। जैसे आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं ना, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो अल्लाह आपका भरोसा नहीं तोड़ता। वाहिद वो एक ऐसी ज़ात है कि जो किसी का भरोसा नहीं तोड़ता, किसी की मोहब्बत को ठेस नहीं पहुंचाता। आप कह के तो देखें एक बार इबादत करते हुए कि ऐ परवरदिगार, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मेरी इबादत को कबूल फरमा, तो तेरी इबादतें कबूल होना शुरू हो जाएंगी और ऐसे ही तुझे बख्श दिया जाएगा और ऐसे ही तेरी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। वो मामलात जो मुसलसल तेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ला रहे थे, वो मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है रास्ता खुदा की तरफ का। खुदा की बारगाह में जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांगें। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है या किसी का भरोसा तोड़ा है, मैं कहती हूँ कि यार मैं उन लोगों को तो माफ़ कर दूंगी,
मगर अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैं उनका नाम लेकर माफ़ कर दूंगी कि फ़ला फ़ला को, ए परवरदिगार माफ़ फरमा, मगर अल्लाह देख रहा होगा कि ये हर दफ़ा जब भी कोई इसको तकलीफ़ होती है तो उन्हीं लोगों को ये याद करती है कि मेरा भरोसा तोड़ा या मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। तो आप सोचिए कि अल्लाह को तो ये मेरा दिल नज़र आ रहा है ना कि मेरी नीयत में क्या था और मैंने मेरे साथ क्या हुआ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में आपको टाइम मिलता है तो किसी भी रिलेशनशिप में आप कभी भी नुकसान ना उठाएं, फ़ायदा ही लें, और फ़ायदा भी ऐसे कि आप किसी का भी भरोसा ना तोड़ें, वादे किए हैं तो वादों को निभाएं। उसके अलावा ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं मगर इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इस तरह से आपके रिलेशनशिप बचे रहते हैं, मजबूत रहते हैं, मज़ीद स्ट्रांग होते हैं और वो पार्टनर आपसे करीब ही रहता है, चाहे वो दोस्त हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो। उसके अलावा तो कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता, रिश्ता नहीं है कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये जो मोहब्बतें आज की मोहब्बत होती हैं जो कल ख़त्म हो जाती हैं, जो आज एक लड़की होती है दूसरी लड़की आ जाती है, या कोई लड़का है तो दूसरा लड़का आ जाएगा, ये मोहब्बत नहीं कहलाती। इस चीज़ को मोहब्बत का नाम देकर मोहब्बत को बदनाम ना करें। सो ये एक ऐसा होता है रिश्ता कि जब आपने मोहब्बत किसी से की है तो उसको पाने की भी कोशिश करनी चाहिए, नीयत साफ़ रखनी चाहिए, पाकीज़ा मोहब्बत रखें ताकि खुदा को भी पसंद आए, और फिर उसको पाने की कोशिश करें, उसको पाएं, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपने सच्ची मोहब्बत की और अल्लाह के आगे भी आप सुरखरू होंगे कि जिस शख्स से आपने मोहब्बत की थी उसी को आपने पाने की भी कोशिश की। सो ये चीज़ एक छोटी सी है मगर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जो आजकल ख्याल नहीं किया जाता है। कोई आप पर भरोसा करे तो उसके भरोसे को कायम रखें, यकीन माने कि आपने अगर एक चीज़ अप्लाई कर ली, कि आपसे किसी ने बात शेयर की है, तो नेक्स्ट टाइम उसे पता चलेगा कि आपने उसका भरोसा कायम रखा है, तो वो हर चीज़ आपसे शेयर करेगा। आप उसको अच्छे एडवाइजेस दें, उसे बुरे कामों से रोके कि तुमने मुझसे ये बात शेयर की थी तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी, तुम ये चीज़ अप्लाई ना करना अपनी लाइफ में, इससे तुम नुकसान उठाओगे। सो देखिए फिर आप कितने पुरसुकून और मुतमईन रहते हैं कि कोई शख्स आपको इस काबिल समझता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपकी शख्सियत में डाला गया है कि कोई इंसान आपसे मोहब्बत करे या आप पर यकीन रखे। किसी के नुकसान और फ़ायदे की जहाँ बात हो तो हमेशा किसी का नुकसान ना चाहें, फ़ायदा ही उस शख्स को पहुँचाएं, और किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाए। किसी को सुकून दें ताकि आप भी पुरसुकून रहें। सो एक छोटा सा मैसेज था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ देखकर मेरे कमेंट्स में बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।